हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष की कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका कहलाता है। ठीक है, अफ्रीका कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मानव जाति का जन्म स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला जैव गांव बायो विलेज दासपारा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ? त्रिपुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो क्या था तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, गंधार कला। क्या थी? गंधार कला थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मिलेश ओबामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है विश्व में? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों को टीला किसे कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा गया है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस ऑफिसर और न्यायालय द्वारा। ठीक है, दोनों के द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आईपीसी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन है? तो आईपीसी को क्या कहते हैं फुल फॉर्म? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गई आईपीसी की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो कौन करने में मदद करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर डी, सीलियारी बेड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? तो ये नहीं जुड़ा था ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। ठीक, चित्तरंजन दास नहीं जुड़े थे। किससे? होम रूल आंदोलन से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 85 डेसिबल। 85 डेसिबल होती है। ठीक है, शोर की सहन सीमा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इन्होंने शुरू किया था ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन।
ठीक, ये अखबार शुरू किया था, किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो प्रथम राजवंश कौन था? ये था ऑप्शन नंबर सी, संगम। संगम प्रथम राजवंश था, किसका? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में कौन सी स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अल्प्स। ठीक, अल्प्स स्थित है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनाने से लग जाती है? तो लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनाने से लगती है? बनने से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिकल हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी, मुल्तान को। मुल्तान को क्या कहा जाता था? स्वर्ण नगरी कहा जाता था। है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो कौन से ग्रहण करते हैं? कहाँ वाले पौधे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान के पौधे। ठीक, जो रेगिस्तान में उगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, धौली गंगा एवं अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, विष्णुप्रयाग में। कहाँ? विष्णुप्रयाग में होता है। किसका? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नारा दो बूंद जिंदगी किस कार्यक्रम से संबंधित है? ठीक है, दो बूंद जिंदगी किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्स पोलियो से संबंधित है दो बूंद जिंदगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।